अब बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा रहने वाला है। आज बीजेपी के आकांक्षी रथ को जेपी नड्डा रवाना करेंगे और सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में आकांक्षी रथ जाएंगे। बीजेपी संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से सुझाव आज लिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, 200 विधानसभा क्षेत्र में देखिए आकांक्षी रथ जाने वाले हैं और बीजेपी संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है, बीजेपी ने चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा रहने वाला है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज बीजेपी के आकांक्षी रथ को जेपी नड्डा रवाना करने वाले हैं और देखिए 200 विधानसभा क्षेत्र में ये आकांक्षी रथ जाएंगे और यहाँ पर लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, बातचीत होगी और बीजेपी संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे। तो देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और इसको लेकर के बीजेपी अब पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने चुनावी प्रचार प्रसार और भी ज्यादा तेज कर दिया है। आज आकांक्षी रथ को रवाना किया जाएगा और जेपी नड्डा आकांक्षी रथ को रवाना करेंगे। तो देखिए राजस्थान का किला फतेह करने के लिए बीजेपी अब पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। 200 विधानसभाओं में आज 51 रथ घूमने वाले हैं और घोषणा पत्र के लिए सुझाव आज बीजेपी मांगती हुई नजर आएगी। तो आज जयपुर दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए आकांक्षी रथ को जेपी नड्डा आज रवाना करने वाले हैं। 200 विधानसभा क्षेत्र में आज आकांक्षी रथ जाने वाले हैं। उसके लिए हमने एक आउटरीच प्रोग्राम बनाने के लिए रथ बनाए हैं और वो सभी जिलों में रथ जाएंगे और जनता से सुझाव लेंगे। तो हमने उस प्रोग्राम का या अभियान का नाम दिया है आपनो राजस्थान, सुझाव आपका संकल्प हमारा। उसकी लॉन्चिंग करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयपुर आ रहे हैं। थानों पर वो रथ जाएंगे, प्रमुख स्थानों पर वो रथ रहेंगे। हमारा एक संयोजक उस जिले का और एक सह संयोजक इस अभियान का उस रथ में साथ रहेगा और जहां भी घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट रथ को खड़ा करना होगा, खड़ा रखेंगे और जनता से सुझाव लेंगे। प्रदेश भर में अगले 20 दिनों तक ये रथ जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। आम जनता यानी तमाम तरह के वर्गों से जो है वो सुझाव जो है वो लिए जाएंगे ताकि बीजेपी जो है वो अपना संकल्प पत्र जो है वो बना सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस संकल्प जो ये रथ बनाए गए हैं उसमें 3 राजस्थान के नेताओं की और बाकी पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो है वो फोटो जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा सुझाव के लिए बीजेपी ने एक मिस कॉल नंबर भी जो है वो जारी किया है। व्हाट्सएप के जरिए भी सुझाव लेने की कोशिश की गई है। इस प्रकार के स्कैनर जो है वो लगाए गए हैं, अपने सुझाव भेजने के लिए स्कैन करें। तो इस प्रकार के स्कैनर भी जो है वो लगाए गए, यानी हाईटेक तरीके से बीजेपी जो है वो सुझाव जनता से मांगने के लिए निकल रही है। अगले 20 दिन जो है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सुझाव जो है वो लिए जाएंगे और उसके बाद बीजेपी जो है वो संकल्प पत्र तैयार करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज 3 घंटे जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। जयपुर व्यापार महासंघ ने बंद का आह्वान किया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो बाजार है वो बंद रहने वाले हैं। कुछ युवकों ने आपको बता दें दुकान बंद करवाने की कोशिश की थी और सुभाष चौक में युवक की हत्या के बाद से ये कोशिश की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के देखिए ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज 3 घंटे जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। देखिए सबसे पहले जयपुर की शांति बनी रहे। जिस तरह का माहौल खराब किया जा रहा है, दीपावली का त्योहार है, व्यापारी वैसे परेशान है। फिरोज जी के कटले में जिस तरह से गुंडे तत्वों का आना, जोरी बाजार को बंद कर देना, हवा महल को बंद कर देना और पूरे जयपुर शहर में एक दहशत का माहौल पैदा करना, इसके लिए हमने एकजुट होकर पूरे जयपुर शहर के जयपुर व्यापार महासंघ ने कल का 3 घंटे का पूर्णतः बंद रखा है। पूरे बाजार जयपुर शहर के बंद रहेंगे, शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रशासन से आज मांग करने आए हैं कि वहाँ की स्थिति को संभालें और संभालें
अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। सौहार्दपूर्ण का वातावरण जयपुर शहर में बनना चाहिए और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटना पूरी दोबारा कभी भविष्य में ना हो। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, युवक को नोट उड़ाना भारी पड़ा है। यूट्यूब पर फेमस होने के लिए नोट उड़ाना इस युवक को भारी पड़ गया है। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, युवक ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर यहाँ पर नोट उड़ाए थे। तो यूट्यूब पर फेमस होने के लिए ये नोट उड़ाए थे और इसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नोट लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी और नोट लूटने की होड़ में भीड़ इकट्ठा होने से यहां पर जाम भी लगा। वीडियो वायरल होने पर कार नंबर से मुखौटे वाले युवक की पहचान हुई है और पुलिस ने प्रताप नगर निवासी अजय को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। तो युवक को नोट उड़ाना काफी भारी पड़ा है और देखिए, इस युवक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर यूट्यूब पर फेमस होने के लिए एक युवक ने नोट उड़ाए और उसको ये भारी पड़ गया। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर देखिए, तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि युवक ने मुखौटा लगा रखा है और मुखौटा लगा करके ये नोट उड़ा रहा था और भारी भीड़ लोगों की जमा हो गई इस नोट को इकट्ठा करने के लिए। और नोट लूटने के लिए जब भारी भीड़ हुई तो वहां पर जाम भी लग गया। इस कारण पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अजय को शांति भंग में गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। तो जोधपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा का इंपैक्ट देखने को मिला है। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा पुलिस पर भड़क गई। आपको बता दें, उन्होंने कहा, तुम्हारी वायु श्रेणी की सुरक्षा तुम रखो, किसी कांस्टेबल की जरूरत नहीं है दिव्या मदेरणा को। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्या के पास जनता का राज है। हनुमान के काफिलों को लेकर के पुलिस व्यवस्था की थी। स्थानीय एएसआई पर दिव्या मदेरणा बिफरी। बड़ा पुलिस जाब्ता लगने पर पुलिस पर ओसिया विधायक बरसी हैं। तुम्हारी वाइफ से तुम रखो, कोई जरूरत नहीं है दिव्या मदेरणा को एक कांस्टेबल की जरूरत नहीं है। मेरे पास जनता का राज, कोई जरूरत नहीं है। आप सही और हनुमान बेनीवाल के लमलेट हो जाइए। 5000 की सीटों में खाना अच्छा बुला के कैसे गए, कोई जरूरत नहीं हमारी। तो सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि गायों के लिए असली सेवा हम कर रहे हैं। हिंदू समाज की बात करते हैं, जैसे हम हिंदू है ही नहीं, वो उचित नहीं कहा जा सकता। गाय माता की सेवा हम कर रहे हैं। विभाग हमने बनाया है गाय माता का। गाय माता के लिए पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध का दे रहे हैं। उसके कारण से आज दूध उत्पादन में राजस्थान, जो पहले यूपी था, अब राजस्थान नंबर 1 बन गया देश के अंदर। इतने कितने उदाहरण हो गए हमारे पास में जो बता सकते हैं कि हमारी योजनाओं से कितना बड़ा लाभ मिला है। तो प्रदेश का चुनावी समर अब दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन रिपीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हाल में प्रदेश में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। इसके लिए वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 11 दिन में वो तीसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी। चित्तौड़गढ़ के बाद जोधपुर की बारी। जोर पकड़ी पीएम के दौरे की तैयारी। माननीय मोदी जी के इस प्रस्तावित दौरे के साथ पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। 5 अक्टूबर को चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। जोधपुर को देंगे हजारों करोड़ों की सौगात। सीएम के गढ़ से भरेंगे जीत की हुंकार। कांग्रेस पर करारा प्रहार। यहाँ मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
पीएम मोदी का मिशन राजस्थान जारी है। 2 अक्टूबर को राजस्थान को 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद एक बार फिर पीएम प्रदेश पर सौगातों की बारिश करने जा रहे हैं। जी हां, मेवाड़ दौरे के बाद 5 अक्टूबर को पीएम मोदी फिर राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में होंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेंगे। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर को प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें देंगे। वे नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट के नए बनने वाले टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। एम्स के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर आईआईटी के नए शैक्षणिक कार्यों का लोकार्पण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर शहर के लिए सबसे ज्यादा प्रतीक्षित एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के भवन के शिलान्यास के करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिमी राजस्थान के लिए सबसे बड़े चिकित्सा के केंद्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के नए ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अतिरिक्त आईआईटी का लोकार्पण करेंगे। 5 वर्ष बाद पीएम मोदी जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इस बार भी सभा का आयोजन रावण का चबूतरा मैदान पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि कांग्रेस पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे पर हमलावर रही और इसे बीजेपी की हताशा बताती रही। योजना नहीं है, वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और संभवतः वो प्रचार इसलिए ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के जो नेता हैं भाजपा के, उनसे पार पड़ने वाली है नहीं, तो पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे और जो बाकी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग जो ट्रेंड रहा है 3 दशक का उसको बदलकर सरकार दोबारा राजस्थान में बनाएंगे। 10 तरीके की गारंटी मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो गारंटी है। अशोक गहलोत जी ने जो 10 तरीके की योजनाएं देकर के जो ऐतिहासिक काम किया पूरे देश के स्टेट से, उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। देखिए कि एक घबराहट है, लीडर वहीं ज्यादा आते हैं जहां से उनको खतरा हो कि हमारा काम किया। राजस्थान से बीजेपी गई और कांग्रेस आएगी और मेरे ख्याल में जैसे आपने उन्होंने कहा कि आपने मेरे से अध्यक्ष जी के को क्वेश्चन किया कि आधे लोग कुर्सी के पीछे पड़े, आधे बचाने के लिए। सूबे के मुखिया 27 सितंबर से देव दर्शन यात्रा पर हैं, जिसका मकसद सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व विरोधी आरोपों को नकारना ही नहीं बल्कि प्रदेश वासियों की आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना रोपना भी है। 2030 तक प्रदेश को अव्वल बनाने में उनकी मदद मांगनी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। जयपुर उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन पर पथराव हुआ है। उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचने से कुछ देर पहले ये पथराव हुआ है और देखिए पथराव से C2 कोच के जो कांच के शीशे हैं वो टूटे हैं। यात्रियों में डर का माहौल देखने को मिला है। रेलवे पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो उदयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी, जहां पर इंटरसिटी ट्रेन पर पथराव हुआ है। रेलवे पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जयपुर उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन पर पथराव हुआ है। तो उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचने से कुछ देर पहले ही ये पथराव हुआ है और देखिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इंटरसिटी ट्रेन पर यह पथराव किया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचने से कुछ देर पहले ही ये पथराव हुआ है और पथराव से C2 कोच के कांच टूटे हैं। यात्रियों में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया है और ये पथराव क्यों किया है, क्योंकि जितने भी यात्री ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे उनमें डर का माहौल देखने को मिला है। और देखिए जब ये पथराव किया गया तो कई शीशे भी टूटे हैं। जयपुर उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन पर यह पथराव हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता
कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, इंटरसिटी ट्रेन पर यह पथराव हुआ है और कोच के जो कांच के शीशे हैं वो भी टूटे हुए हैं, यात्रियों में डर का माहौल। अभी पता चल पाया है कि किन लोगों ने यह पथराव किया है? देखिए, फिलहाल ये कल रात की घटना है, जो ट्रेन जयपुर से उदयपुर की ओर आ रही थी। जब राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाली थी, उसी दौरान खेमपुरा बस्ती के आसपास में अचानक से जो एसी कोच थे, C2 कोच, एयर कार 2 कोच जो था, उस पर पत्थर बरसने लगे और अचानक कार जो था वो टूट गया। अभी ये किसने किया है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन रेलवे पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। आप देखिए कि हाल ही में वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर भी इसी तरह से पत्थर बिछाकर उसे डिरेल करने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो बच्चों की साजिश जो है वो सामने आई थी, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के ठीक 1-2 दिन बाद ही उदयपुर में फिर इस ट्रेन पर पथराव हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से कृत्य कर रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए कपिल, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीकर जिले की जीर्ण माता पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। विनोद उर्फ दिलीप बिहारी नाम के इस बदमाश पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं और वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की डकैती में शामिल रहा है। पुलिस की माने बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई थी, जिसमें गोदारा गैंग के कई मुख्य आरोपियों को पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ में सामने आया था कि ये आरोपी इस गैंग का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। ये विनोद उर्फ दिलीप बिहारी को पकड़ा है तो 40,000 का इनामी अपराधी है और जीर्ण माता एसएचओ रिया चौधरी और उसकी टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। हाँ, ये जीर्ण माता के एक मुकदमे में वांटेड था और रोहित गोदारा गैंग का एक्टिव मेंबर है ये। हाँ, हथियार सप्लाई का और जो भी है वो बहुत सी बातें अंदरूनी है तफ्तीश की। बांसवाड़ा शहर के एक मकान में शॉर्ट सर्किट के बाद एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। क्षेत्रवासियों की मदद से दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। तो आग का तांडव बांसवाड़ा में देखने को मिला है। शॉर्ट सर्किट के बाद देखिए मकान में आग लगी है। तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे आग की लपटें यहां पर धधकती हुई नजर आ रही हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बांसवाड़ा से जानकारी जहां पर आग का तांडव देखने को मिला और जैसे ही आग लगी उसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीर देखिए, लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए और मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।